नमस्कार। आज जो मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक सरकार की एक रिसेंटली लॉन्च स्कीम है जिसका नाम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई, गवर्नमेंट का इस यात्रा से क्या लाभ होगा, और कोई अगर यूपीएससी एस्पिरेंट है, कोई किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का एस्पिरेंट है तो उसका इस योजना से क्या लाभ है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। 15 नवंबर 2023 को हमारे देश के प्रधानमंत्री झारखंड में थे, वहाँ पे उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया। अब 15 नवंबर 2023 इतनी महत्वपूर्ण तारीख क्यों है? क्योंकि 15 नवंबर 2023 को जयंती होती है भगवान बिरसा मुंडा। भगवान बिरसा मुंडा एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे जिनका जन्म 15 नवंबर को 1875 को हुआ था। और ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े उसमें इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत ही शानदार योगदान इनकी तरफ से रहा है। झारखंड का जिस दिन झारखंड स्टेट फॉर्म्ड हुआ था वो 15 नवंबर को ही हुआ था। उसी तारीख को जब जयंती बनाई जाती है भगवान बिरसा मुंडा की, तो ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तारीख को सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस 2023 भी मनाया, जो पिछले 2 वर्ष से मनाया जा रहा है। तो पहली चीज़ तो यहाँ से ये क्लियर हो गई कि जनजातीय गौरव दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है, 15 नवंबर, और किसकी रिमेम्बरेंस में मनाया जाता है। भगवान बिरसा मुंडा की रिमेम्बरेंस में हम ये दिवस मनाते हैं। तो इस दिन झारखंड में खूंटी डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री एक उलीहट्टू एक विलेज है। उलीहट्टू वो विलेज है जहाँ पे बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। वहाँ पे वो गए और वहाँ पे जो उनकी मेमोरी में जो वहाँ पे स्टैचू लगाया गया है उसको फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया, और वहाँ पे उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हम एक विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो हम कब बनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस? ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। तो ये डेट याद होनी चाहिए। ये डेट क्या है? बर्थ एनिवर्सरी है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। उलीहट्टू में भगवान जो बिरसा मुंडा है उनका जन्म हुआ था, और इसी दिन इसी तारीख को गवर्नमेंट ने विकसित भारत संकल्प यात्रा लॉन्च की है। अब इस स्कीम में होगा क्या? इस स्कीम में क्या होगा कि जितनी भी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, अब फ्लैगशिप स्कीम वो स्कीम होती है सरकार की जिनका बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है, जिनका जिक्र सरकार के जो मंत्री होते हैं या सरकार के जो भी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं वो जनरली डिस्कस करते हैं, या ये कह लीजिए जिसका नेता बहुत ज़्यादा बोलबाला करके वोट जनता से मांगते भी हैं और मांगना भी चाहिए, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से पूरा काम करने की कोशिश करती है और स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करती है। तो वो वाली स्कीम जो सरकार की बहुत महत्वपूर्ण है, जिनका सरकार बहुत ज़्यादा जो स्कीम चर्चा में रही है सरकार की, उन स्कीम को गरीब जन तक या मार्जिनलाइज्ड या वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या ट्राइबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर वो पार्ट ऑफ द सोसाइटी जहाँ तक स्कीम नहीं पहुँच पाई है उन तक इस स्कीम को पहुँचाया जाएगा। किसके द्वारा? विकसित भारत संकल्प यात्रा। सिंपल सा मतलब ये है कि जो रिमोटेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है समाज का, जो सबसे पिछड़ा वर्ग है, अब आप तो न्यूज़पेपर में पढ़ लेते हैं, आपको जानकारी मिल जाती है इंटरनेट से, सोशल मीडिया को यूज़ करके कि सरकार की कौन सी स्कीम है, किससे हमें फ़ायदा मिलेगा और किस में हमें रजिस्टर करना चाहिए। अब जो एक आम सेग्रीगेशन साइट पे, वेस्ट सेग्रीगेशन साइट पे काम करने वाले लोग हैं, या खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, या ट्राइबल पीपल जो हैं जो जंगलों में रहते हैं, उन तक तो स्कीम पहुँचेगी नहीं। तो उन तक सरकार की पहुँचने की योजना है। खैर, सरकार इससे क्या काम कर रही है? सबका साथ सबका विकास का एजेंडा लेके सरकार चल रही है। अब मैं यहाँ पे सरकार को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बल्कि एक एजुकेशन परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बता रही हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इससे क्या होगा? सरकार अपनी स्कीम्स को रिमोटेस्ट सेक्शन तक पहुँचाएगी और
अब ये कब तक चलेगी? ये विकास भारत संकल्प यात्रा 26 जनवरी नेक्स्ट ईयर तक ये यात्रा कंटिन्यू रहेगी। और इस यात्रा के पहले दिन में इंफॉर्मेशन एजुकेशन वैन्स जो सरकार ने लॉन्च की हैं, जो हर गांव तक पहुंचेंगी और उन लोगों को स्कीम के बारे में बताएगी, और जो लोग वंचित रह गए हैं स्कीम में रजिस्टर करने से उनको इन्फॉर्मेशन देगी और इनको एट द स्पॉट रजिस्ट्रेशन उस स्कीम में प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये ग्राम स्वराज अभियान 2018 में जो चलाया गया था उसी की तरह लगभग सिमिलर है। ठीक है, इससे क्या होगा? अवेयरनेस होगी गवर्नमेंट स्कीम्स की इंफॉर्मेशन एजुकेशन वैन्स के थ्रू। अब वो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम कौन सी है? पहला, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मैं उन स्कीमों के नाम बताऊंगी जो जिनका सरकार बहुत प्रखर उपयोग करती है, बोलने में या फिर लोगों तक पहुंचने में उन स्कीम को बताती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन हो गया, आयुष्मान कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना हो गया, और जैसे कि सोइल हेल्थ कार्ड हो गया, नेचुरल फार्मिंग हो गया। ठीक है, सिकल सेल डिजीज जो एक ट्राइबल पॉपुलेशन में पाई जाती है, उसके लिए भी अवेयरनेस हेल्थ कैंप्स लगाए जाएंगे। पीएमजे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये कुछ ऐसी मोटी मोटी स्कीम्स हैं जो सरकार जिनका बहुत ज़्यादा प्रखर उपयोग करती है और इनके बारे में बहुत बताती भी है। ठीक है, तो अब ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है इसकी लाइव वो कहाँ पे होगी? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे ये जो पूरी विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जा सकता है। तो ये पूरा हो गया विकसित भारत संकल्प यात्रा के बारे में। बेसिकली सरकार अपनी फ्लैगशिप स्कीम्स को रिमोटेस्ट जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उन लोगों तक पहुंचाएगी। और रियल टाइम मॉनिटरिंग कहाँ होगी इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे। तो ये सरकार की स्कीम मैंने इसलिए बताई क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है कि किस योजना को किस मिनिस्ट्री के अंदर चलाया जा रहा है और उसका एम क्या है। मैं आशा करती हूँ आपको ये स्कीम सरकार की समझ आई होगी। थैंक यू।